आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। कजरी तीज को सातोड़ी तीज और बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सारा दिन निर्जला उपवास रखकर रात को चंद्र देवता की पूजा करके और निमड़ी माता की पूजा करके अपना उपवास तोड़ती हैं। इस दिन व्रत रखने से सुहाग पर आने वाला हर संकट दूर हो जाता है और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही इस व्रत को यदि कुंवारी कन्याएं रखती हैं तो उन्हें मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। उनका आने वाला वैवाहिक जीवन भी सुखद रहता है। आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से तीज माता की इन व्रत कथाओं को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, तीज माता की कृपा से उनके घर में सदा सुख समृद्धि के भंडार भरे रहते हैं। वैसे तो तीज माता की बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से आज मैं आपको सुनाऊंगी कुछ ही पौराणिक कथाएं जिनके बिना तीज माता का ये व्रत अधूरा रहता है। मंत्रों के जाप के साथ ही यदि व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है तो यदि व्रत नहीं भी रख पाते हैं तो उससे भी व्रत जितना ही पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन लपसी तपसी की कथा भी सुनी जाती है, जिसे इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सुनाऊंगी। तो पहली पौराणिक कथा के अनुसार किसी गाँव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने भी तीज माता का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहने लगी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, जाओ और कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। तो वह ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम तो सब जानती हो, मेरे पास इतने पैसे कहाँ, मैं कहाँ से सत्तू लेकर आऊं। तो ब्राह्मणी कहने लगी, चाहे कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए कहीं से भी सत्तू लेकर आओ। कहीं पर भी जाओ, चोरी करो या डाका डालो, लेकिन मेरे लिए शाम होने से पहले सत्तू लेकर ही घर में आना। आखिरकार वह ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानकर सत्तू लेने के लिए घर से निकला। जब वह घर से निकला तो उस समय रात का समय था। रात के अंधेरे में वो एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने देखा कि उस समय साहूकार दुकान में नहीं था, तो उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और बिना साहूकार के आए ही वो बिना पैसे दिए वहां से जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर वहां पर आ गए और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतनी देर में साहूकार भी आ गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। तो ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाई, मैं चोर नहीं हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ और आज मेरी पत्नी का तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ इस 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था, चाहे तो आप मेरी तलाशी ले लो। साहूकार ने उसकी बात का विश्वास ना कर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। चंद्रमा आसमान में निकल आया था और ब्राह्मणी घर पर ही इंतजार कर रही थी कि कब सत्तू आए, कब मैं निमड़ी माता को सत्तू का भोग लगाकर अपना व्रत खोलूं। उधर साहूकार ने जब देखा कि ब्राह्मण के पास तो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला तो उसे ब्राह्मण की बात पर विश्वास हो गया। साथ ही उसे ब्राह्मण पर बड़ी दया भी आई। तो साहूकार कहने लगा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानता हूँ। तब उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर बड़े सम्मान से विदा कर दिया। फिर ब्राह्मण ने आकर वो सब सामग्री अपनी पत्नी को लाकर दी। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की और इस व्रत को संपूर्ण किया। हे कजरी माता, जिस तरह से ब्राह्मण के दिन फिरे, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के दिन फिरना। बोली कजली माता की जय। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा विकलांग था। वो रोजाना एक वेश्या के पास जाया करता। उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी, खुद उसे अपने कंधे पर बिठाकर उस वेश्या के यहाँ लेकर जाती। वो बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा किया करती। भाद्रपद के महीने में कजरी तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा करने के लिए सातू बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातू का छोटा पिंडा बनाया और शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी कि उसका पति कहने लगा, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह अपने पति को कंधे पर बिठाकर छोड़ने गई, लेकिन उसका पति अंदर जाने से पहले कहना भूल गया कि तुम जाओ। उससे पहले वो जब भी कहता कि तुम जाओ तो वो चली जाती और फिर दोबारा उसे लेने आती। उस दिन उसने जब नहीं कहा कि तुम जाओ तो वह बाहर ही खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में जोर से वर्षा होने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, आवतारी जावतारी दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर
तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने भी सारा धन लेकर घर आकर अपनी पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोलो। तो उसकी पत्नी कहने लगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब वह कहने लगा कि अब मैं वापस उसके पास नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अब मैं सिर्फ तुम्हारा ही होकर रहूंगा, तुम्हारे ही पास रहूंगा और दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, तो कहने लगी, मुझे वचन दो कि वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने अपनी पत्नी को वचन दिया। तभी उसने दरवाजा खोला, देखा कि उसका पति गहनों और धन के सहित खड़ा हुआ था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ वह काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए कि काकी चलो, सारा काम पड़ा है। तो वह कहने लगी, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएंगी माँ, उन पर तो तीज माता की कृपा हुई है और वो तो नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी हुई हैं और आज तो काका जी भी घर पर बैठे हुए हैं। सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर प्रसन्न होना। अब दूसरी पौराणिक कथा भी सुनिए। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादो महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातु लेकर आओ। तो ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाग्यवान, मैं भला सातु कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी कहने लगी, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातु लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उस समय साहूकार अपनी दुकान पर नहीं था, तो उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातु बना लिया और वहां से बिना पैसे दिए ही जाने लगा। तब तक आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने रंगे हाथों पकड़ा जाने पर कहा कि मैं चोर नहीं हूं, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे और आज मेरी पत्नी का तीज माता का व्रत है, इसीलिए तो मैं ये सिर्फ 1.25 किलो का सातु बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास सच में सातु के अलावा कुछ भी नहीं निकला। उधर चंद्रमा निकल आया था। ब्राह्मणी ब्राह्मण का इंतजार कर रही थी कि कब वो सातु लेकर आए, कब वो तीज माता को भोग लगाकर अपना व्रत खोले। उधर साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। तब उसने ब्राह्मण को सातु, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर सम्मान के साथ विदा कर दिया। घर आकर ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बताई तो उसे तीज माता का आशीर्वाद समझकर दोनों बहुत खुश हुए और खुशी खुशी उन्होंने व्रत खोलकर तीज माता का जय जयकार किया। अब सुनिए तीज माता की तीसरी कथा। किसी भी तीज त्योहार के दिन बिना लपसी तपसी की कथा सुने ये व्रत अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हुआ। देवर्षि नारद वहां से जा रहे थे। दोनों को झगड़ा करता हुआ देख पूछने लगे कि नारायण नारायण, तुम भला क्यों झगड़ रहे हो? तब लपसी ने अपना और तपसी ने अपना बड़े होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। देवर्षि नारद जब थोड़ी देर के बाद आए तो दोनों ने पूछा कि बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा हुआ? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी ही बड़ा है, क्योंकि उसने अंगूठी को देखकर भी उसे चुराया नहीं और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का चोरी करने के कारण कोई फल भी नहीं मिलेगा।
तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे प्राप्त होगा? देवर्षि नारद कहने लगे, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। और अगर कोई सारी कहानी सुनने के बाद भी तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से तीज माता की व्रत कथा के साथ ये कथा भी सुनी जाती है और कही जाती है। ये थी कजरी तीज के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार इन कथाओं को सुना है तो आप हमारे चैनल पर आजकल शिव महापुराण कथा के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का रसपान भी कर सकते हैं, जिसके लिए अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।